हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सेवा विद अशोक। तो फ्रेंड्स, आज हम एचआरएम के मॉड्यूल सी में चैप्टर नंबर 11 का पार्ट 3 करेंगे। ठीक है, तो ये चैप्टर है आपका लर्निंग प्रोसेस के बारे में पूरा। इस लेक्चर में हम एडल्ट लर्निंग क्या होती है, एडल्ट लर्निंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, लक्षण क्या होते हैं, और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, लर्निंग के कुछ सिद्धांत होते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो एडल्ट लर्निंग का मतलब ऐसे तो देखो प्रौढ़ शिक्षा होता है ना, जो आदमी ज़्यादा एज के हो जाते हैं उनको अगर सिखाया जाए तो उसे एडल्ट लर्निंग बोलते हैं। लेकिन यहाँ पर उस सेंस में नहीं लिया जाएगा, यहाँ पर इस सेंस में लिया जाएगा कि दिमाग की एक स्टेज होती है कि जो स्टूडेंट है वो भी कहीं ना कहीं एक एडल्ट यानी वयस्क वाली बिहेवियर करे, तो उसमें उस सेंस में एडल्ट लर्निंग को लिया जाएगा। ठीक है, तो एडल्ट लर्निंग कॉन्सेप्ट एंड कैरेक्टरिस्टिक्स बात करें तो देखो एडल्ट लर्निंग को वैसे तो एंड्रोगॉजी कहते हैं। ठीक है, बच्चों को जब सिखाया जाए तो उसे पेडागॉजी कहते हैं और इसको एंड्रोगॉजी कहते हैं। तो एडल्ट लर्निंग थ्योरी, इट इज इन एडल्ट लर्निंग थ्योरी इट इज प्रिज्यूम्ड दैट द एडल्ट्स हैव ए स्पेसिफिक लर्निंग रिक्वायरमेंट। ये माना जाता है कि जो एडल्ट लोग होते हैं, जो वयस्क लोग होते हैं, उम्रदार लोग होते हैं, 18 प्लस के लोग होते हैं, उनकी कुछ विशेष लर्निंग रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एडल्ट लर्निंग थ्योरी आल्सो सजेस्ट दैट द बेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट्स आर द वन दैट आर कोलोबरेटिव एंड यूटिलाइज ए प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच। तो एडल्ट लर्निंग थ्योरी ये कहती है कि बेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट वो इन्वायरमेंट होता है जहाँ पर हम कोलोबरेटिव स्टडी करते हैं, कोलोबरेटिव लर्निंग करते हैं और प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच को हम यूज करते हैं, यानी कि कोई समस्या लेते हैं फिर उसका समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। इस अप्रोच को यूटिलाइज करके हम एडल्ट लर्निंग करते हैं। इट इज़ इंपॉर्टेंट टू नोट दैट नॉट एवरी स्टूडेंट इज इन एडल्ट लर्नर स्टेज। अब ध्यान दीजिए, यानी लर्निंग स्टेज की बात हो गई। ऐसा नहीं कि 45 प्लस के लोग को हम सिखा रहे हैं, हम स्टूडेंट को ही सिखा रहे हैं। ठीक है, तो हम स्टूडेंट को ही सिखा रहे हैं, लेकिन हर एक स्टूडेंट जरूरी नहीं है कि वो एडल्ट लर्नर स्टेज में हो, यानी वयस्क अवस्था में हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है भाई। क्या कहते हैं, सही बात है ना। ऐसे समझ लीजिए मतलब कि पढ़ाई कोई हल्के में ले रहा है, कोई गंभीरता से ले रहा है, तो जो गंभीरता से ले रहा है वो एडल्ट लर्निंग स्टेज में है, अदरवाइज नॉर्मली है ना। विद दिस इन माइंड इट इज इनकरेज दैट स्टूडेंट बी मेड अवेयर ऑफ ट्रेट्स ऑफ एडल्ट लर्नर्स एंड एस्पायर टू गेन फ्यू ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स। तो अगर हम इन बातों को दिमाग में रखें कि हर एक स्टूडेंट जो है एडल्ट लर्निंग स्टेज में नहीं होता है, तो हमें कोशिश क्या करनी है, हम स्टूडेंट को समझाएंगे, इनकरेज करेंगे कि स्टूडेंट को चाहिए कि वो एडल्ट लर्नर के कुछ गुणों को ग्रहण करे। एडल्ट लर्नर के कुछ गुण जो होते हैं, क्वालिटी जो होती हैं, ट्रेट होते हैं, उसको ग्रहण करें। ठीक है, और उनमें से कुछ ना कुछ जो है कैरेक्टरिस्टिक जो लक्षण हैं, गुण हैं, उनको गेन करें, तभी फायदे का सौदा होता है। ठीक है, अब सवाल ये है कि कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं एडल्ट लर्निंग की, तो आइए देख लेते हैं उसके बारे में। तो मेन कैरेक्टरिस्टिक्स एडल्ट लर्निंग की 5-6 हैं। एडल्ट लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड ऑटोनॉमस। बच्चों को सिखाना है, आप अपनी मर्जी से सिखा सकते हैं कि मुझे क्या सिखाना है। बड़ों को सिखाना है या बच्चा जो है जो बड़े मेच्योर स्टेज में है उसको सिखाना है, तो वो कहीं ना कहीं अपने हिसाब से पढ़ता है। वही बोल रहा है कि एडल्ट लर्निंग सेल्फ डायरेक्टेड होती है, ऑटोनॉमस होती है। एडल्ट लर्नर्स आर एक्टिवली इन्वॉल्व इन अ लर्निंग प्रोसेस सच दैट दे मेक चॉइसेस रिलेवेंट टू देयर लर्निंग ऑब्जेक्टिव। जो एडल्ट लर्नर होता है वो अपनी लर्निंग प्रोसेस में इन्वॉल्व रहता है, एक्टिवली इन्वॉल्व रहता है, तो ऐसे में वो खुद चॉइस बनाता है कि उसे क्या लर्न करना है, क्या नहीं लर्न करना है, उसका लर्न करने का उद्देश्य क्या है। जैसे अब आप लोग एडल्ट लर्नर ही हैं जिन्हें मैं सिखाता हूँ, राइट। कहीं ना कहीं आप लोग मेरे बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करते हैं। क्यों, मैं एचआरएम पढ़ा रहा हूँ आपको, क्यों पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मैंने रूरल पढ़ाया था, अब एचआरएम पढ़ा रहा हूँ। क्यों, क्योंकि आप एक्टिवली इन्वॉल्व हैं और आपके फीडबैक और आपके सेल्फ डायरेक्शन की वजह से आपने डिसाइड किया ना कि सर एचआरएम पढ़ना है, तो उसकी वजह से मुझे पढ़ाना पड़ गया। तो यही फ्रेंड्स एडल्ट लर्निंग का कॉन्सेप्ट होता है कि ऑटोनॉमस होता है, खुद चलती है, सेल्फ डायरेक्ट होती है, यानी लर्नर डिसाइड करता है कि उसे क्या चाहिए। एज सच एडल्ट लर्नर आल्सो डायरेक्ट देयर लर्निंग गोल्स विद द गाइडेंस ऑफ दियर मेंटर, है ना। तो अपने मेंटर के गाइडेंस से वो अपने लर्निंग के जो गोल होते हैं उसको भी डायरेक्ट करते हैं कि लर्नर क्या चाहता है, वो मेंटर को भी बता देते हैं, समझा देते हैं। ठीक है, फिर आता है एडल्ट लर्निंग यूटिलाइजेज नॉलेज एंड लाइफ एक्सपीरियंस। अब चूंकि वयस्क सीखने वाला व्यक्ति एडल्ट है, वयस्क है, ऐसे में वो अपनी नॉलेज को और अपनी लाइफ एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करता है लर्निंग में। अंडर दिस अप्रोच एजुकेटर्स इनकरेज लर्नर टू कनेक्ट दियर पास्ट एक्सपीरियंस विद द करंट नॉलेज बेस एंड एक्टिविटीज। तो इसमें जो पढ़ाने वाला होता है, एजुकेटर होता है, टीचर होता है, वो अपने लर्नर से बोलता है कि आप अपने जो पहले के अनुभव हैं, आपकी ज़िंदगी के जो पास्ट के एक्सपीरियंस हैं, उनको कनेक्ट करिए, उनको यूज करिए, कहाँ पर, करंट नॉलेज बेस के साथ में और एक्टिविटीज़ के साथ में।
अब सवाल ये है कि सर चलो हम तो एडल्ट लर्नर हैं, लेकिन आप तो बोल रहे थे कि एडल्ट को नहीं सिखाया जा रहा, स्टूडेंट को सिखाया जा रहा है। तो सही बात है, यही तो कहा गया कि स्टूडेंट को इस स्टेज में होना चाहिए, उसका जो माइंड का स्टेज है वो एडल्ट लर्निंग का स्टेज में होना चाहिए। एडल्ट लर्निंग स्टेज में आपको ये सारे गुण होने चाहिए या कुछ गुण इनमें से सीख जाने चाहिए। तो वही बोल रहा है कि अगर कोई स्टूडेंट ही अगर मान लो एडल्ट लर्निंग करना चाहता है तो उसे ये ज़रूरी है कि उसको ये पता हो कि हाँ वो अपने पुरानी नॉलेज और लाइफ एक्सपीरियंस का यूज करना चाहिए। वो स्टूडेंट को भी करना चाहिए, वयस्क है तब तो करेगा ही करेगा, लेकिन स्टूडेंट को भी करना चाहिए। लर्नर्स आर टॉट वेज टू ब्रिंग देयर करंट प्लेसमेंट, है ना। लर्नर को सिखाया जाता है कि वो अपनी जो है करंट प्लेसमेंट में पास्ट नॉलेज, ओपिनियन और एक्सपीरियंस को यूज करें। करंट प्लेसमेंट या करंट प्रोजेक्ट जो भी सीखने का काम चल रहा है उसमें पुरानी नॉलेज, ओपिनियन और एक्सपीरियंस का यूज करेंगे। तीसरा आता है एडल्ट लर्निंग इज गोल ओरिएंटेड। वैसे तो लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है, लेकिन एडल्ट लर्निंग भी गोल ओरिएंटेड है। द मोटिवेशन टू लर्न इज इंक्रीज व्हेन द रिलेवेंस ऑफ द लेसन थ्रू रियल लाइफ सिचुएशन इज क्लियर, पर्टिकुलरली इन रिलेशन टू स्पेसिफिक कंसर्न ऑफ द लर्नर। तो मोटिवेशन लर्निंग के लिए आपका बढ़ जाता है जब आपको जो चीज़ सिखाई जा रही है उसको रियल लाइफ सिचुएशन से जोड़ दिया जाए। ठीक है, आपका जो लर्नर है उसका कोई स्पेसिफिक कंसर्न है, कोई गोल है, अगर उसको वो पूरा करने की लर्निंग है तो उसके लिए फ़ायदे का सौदा होता है, वो मोटिवेटेड होता है। ठीक है, तो जैसे एडल्ट लर्निंग गोल ओरिएंटेड होती है। मैं आपको जो सिखा रहा हूँ अभी हमारा गोल है, क्या है, उद्देश्य क्या है, CIB पास करना। ठीक है, HRM का पेपर पास करना, तो गोल ओरिएंटेड है। अगर आपका उद्देश्य है तो ऐसे में लर्निंग आप कहीं ना कहीं मोटिवेटेड फील कर रहे होंगे। अगर मैं इसी जगह पे आप HRM लिए हैं, मैं सेंट्रल बैंकिंग पढ़ाऊँ, क्या आप मोटिवेटेड होंगे? क्या आप उतना इंटरेस्ट लेंगे? नहीं लेंगे, क्लियर सी बात है ना। विद दिस इन माइंड एडल्ट लर्निंग इज कैरेक्टराइज्ड एज ए गोल ओरिएंटेड एंड इंटेंडेड लर्निंग आउटकम शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड। तो ये मतलब कहने का इससे पता चलता है कि जो एडल्ट लर्निंग होती है वो गोल ओरिएंटेड होती है और लर्निंग से क्या रिजल्ट आना चाहिए, क्या आउटकम आना चाहिए, ये भी क्लियरली आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए। फिर आता है एडल्ट लर्निंग जो होती है वो रिलेवेंसी ओरिएंटेड होता है। ठीक है, एडल्ट लर्निंग कैसी होती है, रिलेवेंसी ओरिएंटेड, मतलब रिलेवेंट चीज़ें हम पढ़ेंगे। हम कैसी चीज़ें पढ़ेंगे जो हमारे काम की हो। मैंने बताया आपको कि मैं HRM, आपने HRM सेलेक्ट किया हुआ है ऑप्शनल में, और मैं आपको सेंट्रल बैंकिंग पढ़ाऊँ, मैं आपको रिस्क मैनेजमेंट पढ़ाऊँ, आप इंटरेस्ट नहीं लेंगे क्योंकि वो चीज़ आपके रिलेवेंट नहीं है। तो वन ऑफ द बेस्ट वे ऑफ एडल्ट टू लर्न इज बाई रिलेटिंग द असाइन टास्क टू देयर ओन लर्निंग गोल। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, जो हमें टास्क असाइन किए गए हैं उसको हम अपने लर्निंग गोल से मैच करते हैं। जैसे मुझे अगर क्रेडिट के बारे में सीखना है, मुझे क्रेडिट का काम दिया गया है, लोन का पोर्टफोलियो मुझे दिया गया है, तो मेरी जो लर्निंग होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं क्रेडिट के बारे में होनी चाहिए, यानी कि हमारी रिलेवेंसी होनी चाहिए हमारी लर्निंग की। ठीक है, एडल्ट लर्निंग हाईलाइट्स प्रैक्टिकलिटी, मतलब एडल्ट लर्निंग में प्रैक्टिकल बातें ज़्यादा होती हैं। प्लेसमेंट या प्रैक्टिकल दोनों कह सकते हैं। प्लेसमेंट और प्रैक्टिकल इज अ मीन्स फॉर हेल्पिंग स्टूडेंट टू अप्लाई द थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट लर्न इनसाइड द क्लासरूम इनटू रियल लाइफ सिचुएशन। ठीक है, तो हमने जो क्लासरूम में सीखा है उसका प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंटेशन हम कहाँ देखते हैं, अपने रियल लाइफ सिचुएशन में, अपनी ब्रांच में, जहाँ पर भी हम देख सकते हैं। तो इसलिए कहेंगे कि एडल्ट लर्निंग जो है वो प्रैक्टिकलिटी पर जोर देती है, थियरी पर नहीं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने पर आपको जोर दिया जाता है। एडल्ट लर्निंग इनकरेज कोलैबोरेशन, एडल्ट लर्निंग में आपको सहयोग की भावना लाई जाती है, आप अकेले नहीं बल्कि ग्रुप के साथ सीखना चाहते हैं। एडल्ट लर्नर थ्राइव इन कोलैबोरेटिव रिलेशनशिप विथ देयर एजुकेटर्स। ठीक है, तो एडल्ट लर्नर जो होता है, जो वयस्क लर्नर है, वो अपने एजुकेटर के साथ में एक कोलैबोरेशन एस्टेब्लिश कर लेता है, अपने साथी सहपाठियों के साथ एक कोलैबोरेशन यानी एक टीम बना लेता है। व्हेन लर्नर आर कंसिडर्ड बाय देयर इंस्ट्रक्टर एज ए कलीग दे बिकम मोर प्रोडक्टिव। जब लर्नर को जो उनको सिखाने वाला है इंस्ट्रक्टर जो है अपना कलीग मान लेता है, गुरु और शिष्य का रिश्ता ना लेकर के दोस्त का रिश्ता जब इस्टेब्लिश हो जाता है तो जो लर्निंग है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाती है। क्यों? क्योंकि भाई अब देखो, अगर आप फ्रेंड हैं तो कुछ भी पूछ सकते हैं, और अगर आप गुरु और शिष्य का रिश्ता रखते हैं तो अभी गुरुजी जो है धमक देंगे, जो है जो छोटे छोटे बच्चों को पीट देते हैं, तो वहाँ क्या पूछ पाएगा वो? बच्चे के मन में भाई को बहुत सारे सवाल हैं पर वो पूछ नहीं सकता क्योंकि डरा हुआ है। लेकिन अगर फ्रेंडशिप का जोन है कि नहीं हम पूछ सकते हैं, सर बुरा नहीं मानेंगे, नाराज नहीं होंगे, तो इन दैट केस यू विल आस्क, और उससे लर्निंग आपकी अच्छी हो जाती है। व्हेन देयर कंट्रीब्यूशन आर एक्नॉलेज देन दे आर विलिंग
टू पुट आउट देयर बेस्ट वर्क। जब आपके कंट्रीब्यूशन को, जो आपने मेहनत की है, उसको एक्नॉलेज किया जाता है, तब आप अपना बेस्ट वर्क दिखाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फ्रेंड जो है एडल्ट लर्निंग के बारे में। फिर आ जाता है, ये मैंने आपको करेक्टरिस्टिक्स बताई। फिर कुछ एजम्पशंस होती हैं एडल्ट लर्निंग के बारे में, उसको भी देख लेते हैं। 4-5 एजम्पशंस हैं। तो एडल्ट्स नीड टू नो व्हाई दे नीड टू लर्न समथिंग। मतलब बच्चे नहीं हैं, बच्चे कुछ भी सीख लेंगे। आपने ABCD सिखाया, छोटा बड़ा सिखाया, 1 2 3 सिखाए, वो पूछेंगे नहीं हम क्यों सीख रहे हैं, वो सीख लेंगे, क्योंकि उनको इतना दिमाग लड़ाने का नहीं है। लेकिन जो एडल्ट होते हैं वो ऐसे नहीं हैं। मैं आपसे बोलूं कि चलिए मैं आपको एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सिखाता हूँ, मान लीजिए C++, जावा, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती हैं। तो आप मेरे से पूछोगे सर मैं क्यों सीखूं? पहला सवाल यही होगा, दिमाग ऐसे ही डिस्टर्ब है, इतनी दुनिया भर का काम, घर परिवार सब देखते थे, पंचर हूँ मैं, और तुम बता रहे हो चलो C सीख लो। तो आप कहीं ना कहीं मेरे से क्वेश्चन पूछ लेंगे कि सर क्यों, वाई शुड आई लर्न दिस। ओके, तो ये बोल रहा है कि एडल्ट जो है ये जानना चाहता है कि उसे कोई चीज़ क्यों सीखनी है। एडल्ट नीड टू लर्न एक्सपीरियंसली, मतलब आप अनुभव के साथ में सीखना चाहते हैं। देखिए, एक सर्टेन एज के बाद चीज़ें याद भी नहीं रहती हैं। जब आप 10+2 वगैरह या 10th में रहे होंगे, तब आपकी याद करने की जो क्षमता थी, आज की याद करने की क्षमता में बहुत डिफरेंस आ चुका होगा। जब से आपने बैंक ज्वाइन किया और उसके बाद से अगर एज सर्टेन एज है 40 और 40+ की एज में, तो और ज़्यादा ध्यान करना मुश्किल होता है। एक ही चीज़ को 10 बार पढ़ना पड़ता है, तब जाके कुछ ध्यान चढ़ता है। तो इसलिए अनुभव से आप ज़्यादा सीखने का प्रयास करते हैं। एडल्ट्स अप्रोच लर्निंग एज ए प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, आप लर्निंग कैसे करना चाहते हैं? प्रॉब्लम सॉल्विंग के तहत करना चाहते हैं। कोई प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ही हम लर्निंग करना चाहते हैं। एडल्ट्स लर्न बेस्ट व्हेन द टॉपिक इज ऑफ इमीडिएट वैल्यू। अगर जो चीज़ आप पढ़ रहे हो उसका कोई तुरंत फायदा होने वाला है, तब आप बेहतर तरीके से लर्न करते हैं। ठीक है, एडल्ट व्यू लर्निंग एज ए एक्टिव प्रोसेस इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ मीनिंग। तो मतलब अगर किसी चीज़ के मायने बनाने हैं तो उसके लिए लर्निंग एक्टिव प्रोसेस के तौर पर ली जाती है, यानी आप कुछ लर्न करते हैं जिससे कुछ आपको फ़ायदा हो जाए, कोई मतलब निकले। ये हो गया एजम्पशन अबाउट एडल्ट लर्निंग। एडल्ट जानना चाहता है कि वो लर्न किसी चीज़ को क्यों लर्न करे, वो अनुभव के साथ लर्न करना चाहता है। एडल्ट प्रॉब्लम सॉल्विंग के तहत लर्न करना चाहता है। एडल्ट जो है इमीडिएटली अगर किसी चीज़ कुछ सीखने से उसको कोई वैल्यू मिलती है तो उसको बेस्ट तरीके से लर्न करना चाहता है। और जैसे आपको कोई चीज़ पढ़ाई जाए और तुरंत ही टेस्ट करवाया जाए, तो आप बहुत ज़्यादा कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे। इसी में ही जैसे मैं बता दूं कि अभी इसके बाद में हम 5 MCQ करेंगे इसी से, तो ऑब्वियसली आपका ध्यान ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद में एडल्ट जो है लर्निंग को एक्टिव प्रोसेस के तौर पर देखते हैं, अगर उससे जो है कोई मायने बनते हो, कोई मीनिंग निकल करके आती हो। ठीक है, तो ये हो गई पूरी राम कहानी भाई। किसके बारे में? एडल्ट लर्निंग के बारे में मैंने आपको पूरा समझा दिया। ठीक है, मैंने आपको बताया कि एडल्ट लर्निंग को एंड्रोलॉजी कहते हैं। ठीक है, इसमें ये माना जाता है कि एडल्ट की विशेष लर्निंग रिक्वायरमेंट होती है, बच्चों की तरह इनको नहीं सिखाया सकता है। एडल्ट लर्निंग थ्योरी ये मानती है कि बेस्ट लर्निंग इन्वायरमेंट वो होता है जहाँ पर आप कोलोबरेशन करें, आपस में सहयोग करें और प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम बेस्ड अप्रोच को यूज करें। यहाँ पर नोट करने की जरूरत होती है कि हर एक स्टूडेंट जरूरी नहीं कि वो एडल्ट लर्नर वाली स्टेज में ही हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अगर इस चीज़ को आप दिमाग में रखें, इस बात को माइंड में रखें, तो हमें मतलब बात हो रही स्टूडेंट की, और स्टूडेंट के लिए ये ज़रूरी नहीं कि वो एडल्ट लर्नर के स्टेज में हो। तो ऐसे में हमें इनकरेज करना होता है स्टूडेंट को कि जो एडल्ट लर्नर के कुछ गुण हैं, कुछ ट्रेट हैं, खासियत है, उनको आपको अपनाना चाहिए। उनमें से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स को आपको अपना लेना चाहिए। उसमें हमने बात की फिर कि एडल्ट लर्नर के क्या क्या जो है कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो एडल्ट लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड। जो एडल्ट लर्निंग होती है सेल्फ डायरेक्टेड और ऑटोनॉमस होती है, क्योंकि एडल्ट जो होते हैं वो अपनी लर्निंग में खुद इन्वॉल्व रहते हैं। अपने मोटिवेटर, अपने जो है मेंटर को, यानी कि जो पढ़ाने वाला टीचर है, उसको भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस करके अपने हिसाब से चीज़ों को पढ़ते हैं। एडल्ट लर्निंग यूटिलाइज करती है नॉलेज और लाइफ एक्सपीरियंस को। भाई आप एडल्ट हैं, अनुभवी हैं, आपने ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, तो उनको आप यूज करते हैं कहाँ पर? करंट नॉलेज बेस में और एक्टिविटी में। ठीक है, इसीलिए जो है अगर आपको कोई करंट प्लेसमेंट या कोई प्रैक्टिकल एग्जाम्पल दिया जाता है तो वहाँ पर अपनी नॉलेज, ओपिनियन और एक्सपीरियंस का आप यूज करते हैं। एडल्ट लर्निंग जो होती है फ्रेंड्स वो गोल ओरिएंटेड होती है, यानी कोई ना कोई चीज़ आप अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, तो अगर आपका मोटिवेशन तब बढ़ जाता है जब आपका वो कोई रियल लाइफ सिचुएशन से रिलेटेड हो और आपका कोई ना कोई कंसर्न हो। जैसे HRM आप इसीलिए पढ़ पा रहे हैं क्योंकि ये आपका गोल ओरिएंटेड है, आपको HRM पास करना है, इसलिए आप इस समय ध्यान लगा रहे हैं। एडल्ट लर्निंग जो है रिलेवेंसी ओरिएंटेड होनी चाहिए कि यानी कि जो चीज़ पढ़ें आप वो किसी न किसी चीज़ के लिए रिलेवेंट हो, आपके रिलेवेंट हो, जो लर्नर हैं उसके काम आ सके। मैं आपको फ्रेंच पढ़ाने लगूँ, फ्रेंच लैंग्वेज,
पढ़ोगे आप? नहीं पढ़ोगे। क्यों पढ़ोगे भाई? मैं फ्रेंच पढ़ के क्या करूँगा, ना मुझे उधर जाना है ना काम है, तो मतलब ही नहीं है। तो इसलिए रिलेवेंसी बहुत मायने रखती है। एडल्ट लर्निंग प्रैक्टिकलिटी को जो है जोर देती है, यानी कि आपने जो कुछ भी सीखा है थ्योरेटिकल, उसको प्रैक्टिकली आपको इंप्लीमेंट करने पर जोर देती है। एडल्ट लर्निंग इनकरेज करती है कोलैबोरेशन को। तो वैसे तो आप अकेले भी सीख सकते हैं, लेकिन अगर आप ग्रुप में सीखते हैं तो वो चीज़ें ज़्यादा काम की होती हैं, ठीक है। तो ऐसे में जब लर्नर जो है अपने इंस्ट्रक्टर के साथ में कलीग जैसा व्यवहार करता है, गुरु चेले की रिलेशनशिप हटा करके वो दोस्त वाली रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है, तो आपकी लर्निंग जो है काफ़ी मज़ेदार हो जाती है। फिर हमने एडल्ट लर्निंग के एजम्पशंस की बात की। एडल्ट जो है ये जानना चाहता है कि उसे कोई चीज़ क्यों पढ़नी है, एक्सपीरियंस से वो लर्न करना चाहता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथोडोलॉजी यूज करना चाहता है। उसके बाद में अगर किसी चीज़ को लर्न करके उसे इमीडिएट वैल्यू मिलती है तो उस पर भी ज़्यादा ध्यान देता है। और उसके अलावा लर्निंग को एक्टिव प्रोसेस के तौर पर तब देखता है जब उससे कोई चीज़ मीनिंग निकले, कोई मायने बने। फिर आता है फ्रेंड जो है लर्निंग के सिद्धांत, ठीक है। तो मेरे ख्याल से 4 सिद्धांत हैं, हम सब की बात करेंगे। तो प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ओवर द ईयर एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट हैड आइडेंटिफाइड सेवरल प्रिंसिपल्स, यानी सिद्धांत व्हिच सीम जनरली एप्लीकेबल टू लर्निंग प्रोसेस। तो मतलब काफ़ी समय में कई सारे जो है लर्निंग के सिद्धांत इन्होंने निकाले हुए हैं जो कि प्रैक्टिकली लर्निंग प्रोसेस पर अप्लीकेबल हैं, ठीक है। दे प्रोवाइड एडिशनल इंसाइट इनटू व्हाट मेक पीपल लर्न मोस्ट इफेक्टिवली। तो लर्निंग के सिद्धांत हमें क्या बताते हैं, लोग कैसे इफेक्टिवली लर्न करते हैं उसके बारे में बताते हैं। लर्निंग के सिद्धांत आपको क्या बताते हैं कि आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कब बहुत अच्छे से सीखते हैं, वो किन किन वजहों से हो सकता है, उसी की हम बात करेंगे। तो पहला उसमें से आपके लर्निंग का पहला सिद्धांत होता है रेडीनेस, मतलब आप तैयार हैं, मेंटली आप रेडी हों। रेडीनेस कहता है कि आप मेंटली रेडी होने चाहिए। इंडिविजुअल्स लर्न बेस्ट व्हेन दे आर रेडी टू लर्न। व्यक्ति तभी अच्छा लर्न करता है जब वो तैयार हो लर्न करने के लिए। एंड दे डू नॉट लर्न वेल इफ दे सी नो रीजन फॉर लर्निंग। और वो लर्न नहीं करता अगर उसको कोई कारण न लगे कि मतलब मेरे काम का बहुत फायदे का सौदा नहीं है, तो वो लर्न नहीं करता है। ओके, गेटिंग स्टूडेंट रेडी टू लर्न इज यूजुअली द इंस्ट्रक्टर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टूडेंट को तैयार करना कि आपको सीखना है, ये जो है गुरु की जिम्मेदारी होती है, इंस्ट्रक्टर की जिम्मेदारी होती है, एजुकेटर की जिम्मेदारी होती है। इफ स्टूडेंट्स हैव अ स्ट्रांग पर्पज, a clear objective and a definite reason for learning something, they make more progress than if they lack motivation। अगर स्टूडेंट जो के पास में पढ़ने का, लर्न करने का स्ट्रांग पर्पज है, क्लियर उद्देश्य है, ठीक है, और उसके बाद में कारण है कि हम लर्न क्यों कर रहे हैं किसी चीज़ को, तो वो जो है अच्छी प्रोग्रेस दिखाते हैं देन कि अगर आपका मोटिवेशन में लैग कर रहा हो, ठीक है। मान लीजिए अभी आपका प्रमोशन एग्जाम नहीं है, अगले 2 साल 3 साल एग्जाम आप प्रमोशन के लिए एलिजिबल नहीं है, और मैं बैठा करके आपको प्रमोशन पढ़ाऊँ, प्रमोशन की चीज़ें पढ़ाऊँ, आप अच्छा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। क्यों भैया? हमको मतलब है नहीं, हम प्रमोशन का पढ़ के क्या करेंगे, हमने ज़िंदगी भर क्लर्क रहने का ही सोचा हुआ, तो हमको पढ़ा क्या करोगे, है ना। सो यू डोंट हैव मोटिवेशन। तो मोटिवेशन नहीं है तो आप प्रोग्रेस कहाँ से करोगे। लेकिन अगर पहले से ही हमें पता है कि नहीं, इस साल अभी दिसंबर चल रहा है और फरवरी में मेरा एग्जाम है प्रमोशन का, अब आपका स्ट्रांग पर्पज है मुझे प्रमोशन का एग्जाम पास करना है, ऑब्जेक्टिव पर्पज एक ही बात हो गई। उसके बाद में एक कारण है, क्यों 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 लर्न करना चाहते हो प्रमोशन की चीज़ें, क्योंकि एग्जाम है। ओके, तो इस वजह से अगर आप रेडीनेस हैं, आप मेंटली रेडी हैं, तो आप अच्छा जो है परफॉर्मेंस देते हैं। फिर आती है बात एक्सरसाइज की, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज स्टेट दैट दोज थिंग्स मोस्ट ऑफन रिपीटेड आर बेस्ट रिमेंबर्ड, ठीक है। किसी चीज़ को बार बार, रिवीजन वाली बात हो गई। तो सिद्धांत जो एक्सरसाइज का प्रिंसिपल है वो बोलता है कि हम उन चीज़ों को ज़्यादा याद रखते हैं जो रिपीट की जाती हैं। मैं अपने वीडियोज़ में खुद ही ये काम करता हूँ, आपने देखा ही होगा कि एक बार पढ़ाने के बाद मैं उसको तुरंत ही आपको एक समरी पॉइंट में रिव्यू करवाता हूँ। क्यों? ताकि वो चीज़ें ज़्यादा याद रहें। इट इज़ द बेसिस ऑफ ड्रिल एंड प्रैक्टिस। ये बेसिस है ड्रिल एंड प्रैक्टिस का। ड्रिल एंड प्रैक्टिस क्या होती है? अ टेक्निक इन विच स्टूडेंट्स आर गिवन द सेम मटेरियल रिपीटेडली अंटिल मास्टरी इज अचीव्ड। तो भाई ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब होता है एक टेक्निक है जिसमें स्टूडेंट को एक ही मटेरियल को बार बार, जैसे चैप्टर नंबर 1 आपको 6 बार पढ़ना है, ठीक है, तो चैप्टर नंबर 1 को आपको 6 बार पढ़ना है, 7 बार पढ़ना है, तो उससे क्या किया आपने? ड्रिल एंड प्रैक्टिस कर दी। यही ड्रिल एंड प्रैक्टिस की बेसिस होती है कि आपको चीज़ों को रिपीट करना है, रिपीट करने से चीज़ें याद रहती हैं। ह्यूमन मेमोरी इज फॉलेबल, मतलब देखो इंसान की एक ही प्रॉब्लम है, हम भूलते बहुत हैं। फॉलेबल मतलब भूल जाता है, और खराबी भी है अच्छाई भी है। अच्छाई क्यों है?
किसी ने आपके साथ धोखा किया, अगर आपकी मेमोरी उतनी ही स्ट्रांग रहे जितनी आज से 10 साल पहले थी तो कभी उस गम को भूल ही नहीं पाओगे, परेशान रहोगे ज़िंदगी भर। तो इसलिए अच्छा है कि भूल जाते हैं, जो तकलीफ़ है, जो दुख है, जो समस्याएं हैं वो भूल जाते हैं, अच्छा है। बुरा क्यों है? आपको जो कुछ भी टेंथ 12th और ग्रेजुएशन में पढ़ा था सब गायब हो चुका है, यहाँ ये नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ह्यूमन मेमोरी इज फेलेबल, मतलब फॉलिबल होती है, भूल जाते हैं आप चीज़ों को। द माइंड कैन रेयरली रिटेन, इवेल्युएट एंड अप्लाई न्यू कॉन्सेप्ट आर प्रैक्टिसेस आफ्टर अ सिंगल एक्सपोजर। जो दिमाग होता है, सिर्फ एक बार कोई चीज़ आपको समझाई जाए, सिखाई जाए, तो आप उसको होल्ड करके रखें, रिटेन, इवेल्युएट और अप्लाई करके रखें, बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको एक बार फॉरेन एक्सचेंज या यही चैप्टर ही देख लीजिए, इस चैप्टर को सिर्फ एक बार मैंने पढ़ाया, आपको एक बार वीडियो देख लीजिए, वैसे तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ, लेकिन सिर्फ एक बार देख लीजिए, रिवीजन भी मत करिए, आपको रिटेन करने में इम्पॉसिबिलिटी है। इसीलिए बोलते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, मतलब जितनी बार आप, मैं हमेशा बोलता हूँ जितनी ज़्यादा रिवीजन करोगे उतना ही फायदे का सौदा रहेगा। देखो मान लो 25 चैप्टर हैं, ठीक है, तुम्हारे पास टाइम नहीं है, कोई बात नहीं है, आप 18 चैप्टर ले लो इसमें से, ठीक है। अब आपने क्या किया, 7 चैप्टर छोड़ दिए, छोड़ दो एकदम से 7 चैप्टर छोड़ दो, लेकिन इन 18 चैप्टर्स को कम से कम 3 बार रिवाइज कर लो। आपका 25 चैप्टर एक बार पढ़ने से 18 चैप्टर 3 बार पढ़ना कहीं ज़्यादा नंबर आपको दिलवाएगा, ये 100% बात सही है। लेकिन जिस चैप्टर को पढ़ो उसको जरूर पढ़ो, मतलब ये नहीं कि पता चला कि ऊपर ऊपर देखते हुए नहीं जाइए, 18 चैप्टर फिर वो क्लियर करके ही चलिए, क्योंकि आपने 7 चैप्टर का बलिदान क्यों किया, क्योंकि आप पूरा 25 नहीं पढ़ पा रहे थे, इसीलिए तो 18 किया। अब 18 में भी आपने गणित लगा दी, नहीं गणित मत लगाइए, पढ़ डालिए, रिवाइज कर डालिए, ओके। तो काफ़ी सारे ऐसे एग्जाम्पल हैं जिन्होंने रिपीटिशन से बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए हुए हैं। तो ह्यूमन मेमोरी फॉलिबल होती है, माइंड जो है एक बार में अगर कोई चीज़ समझाई जाए तो उसको याद रखना, उसको रिटेन करके रखना, अप्लाई करना बहुत मुश्किल होता है। स्टूडेंट डू नॉट लर्न टू परफॉर्म कॉम्प्लिकेटेड डांस स्टेप्स विथ जस्ट वन डेमोन्स्ट्रेशन। एक बार किसी को डांस के स्टेप दिखा दिए जाएँ, उसको वो याद रख लें, नियरली इम्पॉसिबल है, इसीलिए रिहर्सल की जाती है, राइट। इवन एक्टर्स जो आपके हीरो हीरोइन हैं ये भी प्रैक्टिस करते हैं। आप सोचिए, मैं इससे बेस्ट एग्जांपल क्या होगा, सचिन तेंदुलकर हैं, ठीक है, इतने मैच खेले हैं, इतने रन बनाए हैं, गॉड ऑफ क्रिकेट कहलाते हैं, लेकिन फिर भी अगर मैच में उतरना होता तो उसके पहले प्रैक्टिस मैच खेलते हैं। आप बताओ यार, जिस आदमी ने दुनिया के हर बॉलर को धोया है उसको प्रैक्टिस करने की क्या जरूरत है, उसको तो बोलो कि आंख बंद करे उठे और जा करके जो है दे छक्का दे छक्का दे छक्का मारे, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होता है। आप नोटिस करिए इस बात को, क्यों? ये उसकी वजह है कि आपको मतलब प्रैक्टिस करनी होगी। सोचो वो प्रैक्टिस करते हैं, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं। अजीब सी बात है यार, विराट कोहली जिसने हर मैच में धुआं निकाल के रखा हुआ है, पूरी दुनिया का बेस्ट क्रिकेटर जाने जाते हैं, उनको प्रैक्टिस की जरूरत है? भाई चलो प्रैक्टिस करते हैं, हम आपस में खेलते हैं, क्यों खेल रहे हैं? बंद करवाइए, जब इतना टैलेंटेड है तो सीधे उतारिए मैं फील्ड में और 6 पे 6 रन लीजिए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। अब समझिए, मतलब इस स्टेज पर जाकर के लोगों को प्रैक्टिस करनी पड़ती है। दूसरा बताता हूँ, वकील जो होते हैं, सुप्रीम कोर्ट के वकील, चाहे उस वकील ने 150 केसेस अपनी ज़िंदगी में लड़े हों और सारे जीत लिए हों, उसके बावजूद भी अगली हेयरिंग से जाने से पहले उस केस के से रिलेटेड चीज़ें वो फिर पढ़ता है। वकील जो होते हैं उनके घर में किताबें ही किताबें होती हैं, उनको एक एक केस याद होते हैं, एक एक केस में क्या क्या हुआ है। आपने कई सारी मूवीज़ देखी होंगी, वहाँ इन चीज़ों का जिक्र भी होता है कि सर इस केस में ऐसी बात हुई थी, इस एविडेंस को माना गया था, सर इस केस में इस एविडेंस को नहीं माना गया, सारा याद रखते हैं। तो सोचो, जैसे कपिल सिब्बल वगैरह हैं, इतने बड़े लेवल के वकील हैं, लेकिन उसके बावजूद भी उनको भी पढ़ना पड़ता है। तो हम और आप तो मतलब कहाँ हैं, देख लीजिए अब हम और आप कहाँ हैं, ठीक है। उसके बाद में इंटेंसिटी की बात करते हैं। इंटेंसिटी, कितना इंटेंसली आप चाहते हैं किसी चीज़ को। जैसे प्रमोशन, एक बार मैंने प्रमोशन का एग्ज़ाम दिया, मैं फेल हो गया, तो फिर मेरा मन हुआ कि नहीं नहीं अब तो मुझे प्रमोशन चाहिए, तो मेरी इंटेंसिटी बढ़ गई कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए। इंटेंसिटी होती है अ विविड, ड्रामेटिक एंड एक्साइटिंग लर्निंग एक्सपीरियंस टीचेज मोर देन अ रूटीन और बोरिंग एक्सपीरियंस। तो अगर आपको कोई एक्साइटिंग लर्निंग करवाई जाए, ड्रामेटिक लर्निंग करवाई जाए, विविड लर्निंग करवाई जाए, विविधता से भरी हुई, जैसे मैंने अभी आपको ये एक दो एग्जांपल जो थोड़ी बहुत बातें कर दी विराट कोहली से रिलेटेड या कपिल सिब्बल से रिलेटेड, ये किस पर्पज से की, ताकि इतनी देर से आप चीज़ें सुन रहे हैं, बोरियत, यहाँ बोर्डम आने लगा है, कहीं ना कहीं रूटीन लर्निंग और बोर्डम आने लगा है, तो थोड़ा सा एक्साइटमेंट हो गया। इसी जगह पे कल जब हमने वो पढ़ा था
पाब्लो का जो एक्सपेरिमेंट, जो घंटी और कुत्ते वाला एग्जाम्पल देखा था, वो क्या है, आपको फोटो क्यों दिखाई हमने, ताकि आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आए। तो वही है कि आपको हम लर्न करवाना चाहते हैं एक्साइटिंग तरीके से, ठीक है। तो a student is likely to gain greater understanding of the classical dance by performing them rather than merely reading about them। आप क्लासिकल डांस सीखना चाहते हैं, किताबों में बैठ के पढ़ लीजिए, कभी नहीं आएगा। आप तैरना सीखना चाहते हैं, आइए 1,500-2 हज़ार किताबें आपके लिए लाता हूँ, पढ़ डालिए, फिर भी आप जब तैरने उतरेंगे कुछ काम आने वाला नहीं है। तो वही बोलते हैं, थियरी इज नॉट गुड, प्रैक्टिकल इज बेटर, है ना। द प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी implies that a student will learn more from real things than from substitute। तो मतलब इंटेंसिटी का सिद्धांत कहता है कि व्यक्ति रियल चीज़ों से ज़्यादा सीखता है देन सब्सटीट्यूट, ठीक है। अब देखो इसका एक भयंकर सा एग्जाम्पल, लोग दौड़ नहीं पाते हैं, लेकिन अगर आपके पीछे चीता छोड़ दिया जाए, शेर छोड़ दिया जाए, फिर आप देखिए आप कितनी तेज दौड़ते हैं। तो आपने रियल चीज़ों से सीखा। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपके पीछे शेर छोड़ दिया तो सिर्फ आप इमेजिन कर रहे हैं, अभी आप क्या कर रहे हैं, सब्सटीट्यूट से काम चला रहे हैं। नहीं, वाकई में आपके पीछे में अगर टाइगर छोड़ दिया जाए, आप अंदाज़ा लगाइए ना कि आप अपनी जब तक जिंदा है, जान रहेगी, तब तक आप टाइगर से भी तेज भागने का प्रयास करेंगे। ओके, द क्लासरूम इम्पोजेज लिमिटेशन ऑन द अमाउंट ऑफ रियलिज्म दैट कैन बी ब्रॉट इनटू टीचिंग। क्लासरूम की जो टीचिंग होती है वो कहीं ना कहीं लिमिटेशन ला देती है। एक्चुअल टीचिंग, जैसे हमको पता करना है कि जो है हिमाचल में कौन कौन से पहाड़ हैं, ऐसे ही समझ लीजिए हिमाचल में कौन कौन से पहाड़ हैं, या हिमाचल में कौन कौन से बांध हैं, हिमाचल में कौन कौन सी नदियाँ बहती हैं। मैं यहाँ बैठ करके आपको पढ़ाता रहूँ कि हिमाचल में ये नदी बहती, वहाँ ये नदी, चिनाव, ये वो फलाना ठिकाना। लेकिन यदि ये ना करके हम सीधे हिमाचल चले और सारी नदियों में नहा ही आते हैं, देख ही आते हैं, तो वो ज़्यादा बेहतर स्टडी है। तो यही बोल रहा है कि क्लासरूम की टीचिंग कहीं ना कहीं एक लिमिटेशन लेकर चली आती है आपके लिए, कि आप कितना रियलिटी में फील कर सकते हैं अपनी टीचिंग के थ्रू। टीचिंग करने से कितना आप रियलिटी फील कर सकते हैं, उसमें लिमिटेशन क्लासरूम लेकर के चला आता है, ठीक है। उसके बाद में आता है रिसेंसी। रिसेंसी मतलब होता है रिसेंट, मेरे ख्याल से। द प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी स्टेट दैट थिंग्स मोस्ट रिसेंटली, है ना, रिसेंसी मतलब रिसेंट, लर्न आर बेस्ट रिमेंबर्ड। जो चीज़ें आप रिसेंटली पढ़ते हैं वो ज़्यादा अच्छे से याद रहती हैं। अगर बीएफएम आपने 15 दिन पहले पढ़ा है तो आपको कम याद रहेगा। एचआरएम अभी आप पढ़ रहे हैं, एचआरएम आपको ज़्यादा याद रहेगा। इसीलिए हर पेपर से पहले, एबीएम का पेपर है तो एबीएम रिवाइज करते हैं, बीएफएम का पेपर है बीएफएम रिवाइज करते हैं, और अगर छुट्टी नहीं मिलती है तो कुछ नहीं रिवाइज करते हैं। अगर सैटरडे को एक एग्जाम, संडे को एक एग्जाम है तो हमें थोड़ा दिक्कत होती है। बट फिलहाल ये है कि प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी यही कहता है कि रिसेंटली लर्न की गई चीज़ें आपको ज़्यादा याद रहती हैं। Conversely, the furthest the student is removed time wise from a new fact or understanding, the more difficult to remember। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे ही आपको याद रखने में परेशानी होने लगती है। इंस्ट्रक्टर रिकॉग्नाइज द प्रिंसिपल ऑफ रिसेंसी व्हेन दे केयरफुली प्लान अ समरी सेशन आफ्टर ईच मेजर टॉपिक गेट्स कवर्ड। तो अगर एक अच्छा इंस्ट्रक्टर है तो वो क्या करेगा, एक जो है हर एक लेक्चर ख़त्म होने के बाद में या एक बड़ा प्रोजेक्ट ख़त्म होने के बाद में उसकी एक समराइज जो है या बुलेट पॉइंट्स में आपको पढ़ाएगा ज़रूर। अगर ऐसा वो कर रहा है तो वो बेहतर टीचर में से एक है। द इंस्ट्रक्टर रिपीट, रीस्टेट एंड री एम्फेसाइज इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एट द एंड ऑफ अ सेशन टू हेल्प द स्टूडेंट रिमेंबर देम। ठीक है, तो क्या करता है, रिपीट करता है टीचर, दोबारा से बताता है आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर। जैसे मैं अभी आपको रिवाइज करवाऊंगा तो मैं भी कहीं ना कहीं यही कर रहा होता हूँ कि हाँ ये चीज़ें जरूर ध्यान। मैं जब दोबारा पढ़ा रहा हूँ तो फ्रेंड्स मैं उतना समय नहीं देता। आपने नोटिस किया होगा कि दोबारा जब मैं एक बार पढ़ाने में हो सकता है मुझे 10 मिनट लगे, दूसरी बार पढ़ाने में, रिवाइज करवाने में मैं हार्डली 1 से 1.5 या 2 मिनट लेता हूँ। तो मैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और बातें करके आगे बढ़ जाता हूँ रिवाइज करवा के। ठीक है, तो ओवर द ईयर जो है एजुकेशनल जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने बहुत सारे सिद्धांत निकाले हुए हैं किस चीज़ के, लर्निंग के सिद्धांत हमें बताते हैं कि लोग कैसे अच्छी तरह से इफिशिएंटली कैसे लर्न करते हैं, कैसे आप इफिशिएंटली लर्न करते हैं, उसके बारे में लर्निंग का सिद्धांत बताता है। तो पहली चीज़ है रेडीनेस। अगर आप रेडी हैं, मेंटली रेडी हैं पढ़ने के लिए तो आप अच्छी तरीके से सीखते हैं। अगर आप मेंटली नहीं रेडी हैं तो आप अच्छे से नहीं सीखते हैं। अगर स्टूडेंट का स्ट्रांग पर्पज है, कोई ऑब्जेक्टिव सेट है तो लर्निंग अच्छी रहती है। अगर आपके पास मोटिवेशन की कमी है तो लर्निंग अच्छी नहीं रहती है। एक्सरसाइज का मतलब रिपीटिशन, जिस चीज़ की बार बार एक्सरसाइज, रियाज करते हैं। जो सिंगर होते हैं वो क्या बोलते हैं, रियाज करते हैं, बार बार उसको अपने कंठ को सही करने के लिए
एक्सरसाइज करते हैं। तो वही है कि अगर जो है प्रिंसिपल ऑफ एक्सरसाइज कहता है कि जो चीज़ें आप बार बार रिपीट करते हो उनको याद रखने में, उनके याद रहने के ज़्यादा चांसेज होते हैं, ठीक है। यही ड्रिल एंड प्रैक्टिस का बेसिस होता है। ड्रिल एंड प्रैक्टिस का मतलब होता है कोई चीज़ तब तक रिपीट किया जाए जब तक उसमें आप मास्टरी ना पा जाएं। ह्यूमन मेमोरी जो है फॉलिबल होती है, मतलब आपकी जो मेमोरी होती है उसमें भूलने का गुण होता है, आप जल्दी भूल जाते हैं। इसलिए अगर कोई चीज़ एक बार आपको बताई जाए तो उसको याद रखना, रिकॉल करना मुश्किल होता है। इसीलिए अगर स्टूडेंट को कोई कठिन डांस के स्टेप एक बार आप दिखाएं तो उसको सिर्फ एक बार में देख करके याद रखना मुश्किल हो जाता है। इंटेंसिटी बताती है कि स्टूडेंट जो है मतलब प्रैक्टिकल चीज़ों से ज़्यादा सीखता है देन सब्सटीट्यूट से, ठीक है। तो अगर आपको एक्साइटिंग लर्निंग करवाई जाती है, बोरिंग लर्निंग नहीं करवाई जाती, तो आप ज़्यादा अच्छा सीखते हैं, ठीक है। और आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है, अगर आपको क्लासिकल डांस सीखना है, आपको स्विमिंग सीखनी है, तो उसको आप परफॉर्म करके ज़्यादा अच्छे सीख सकते हैं देन कि केवल उसके बारे में पढ़ करके, ठीक है। उसका अंदर रिसेंसिंग मतलब जो चीज़ हमने रिसेंट में पढ़ी है वो हमें ज़्यादा याद रहती हैं। जैसे जैसे समय बीतता जाता है वैसे वैसे चीज़ें भूलती चली जाती हैं। तो ऐसे में जो टीचर होता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो हर एक मेजर टॉपिक के ख़त्म होने के बाद उसको ज़रूर से ज़रूर समराइज करें, रिवाइज करें। इसीलिए इंस्ट्रक्टर उसे रिपीट करेगा, दोबारा से समझाएगा और उन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर जोर देगा जो आपके लिए ज़रूरी होते हैं, और इस तरीके से स्टूडेंट को चीज़ें याद रहती हैं, ठीक है। तो बस यहीं पर ही ये कहानी ख़त्म हो जाती है। हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर दिया। अगर आपको समझ में आए तो लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।